दोनों पैरों से लाचार धीरे धीरे चलते गंज वासोदा का व्यक्ति पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय विदिशा। वासोदा का एक व्यक्ति जिसके पास चलने के लिए 3 पहिया साइकिल नहीं थी, आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आया और अपने लिए 3 पहिया साइकिल की मांग की। वहीं मौके पर पहुंची डिप्टी कलेक्टर पारुल जैन तत्काल जिला पंचायत पहुंचाया और 3 पहिया साइकिल दिलवाई। विदिशा से रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लाला राम बंसकार। कहाँ रहते हैं आप? गंजवासी। यहाँ काय के लिए आए हैं आप? साइकिल लेने। कब से नहीं है आपके पास साइकिल? मेरे पास साइकिल तो है भाई, वो बेकार हो चुकी, टूट चुकी, मैं चलने की शक्ति नहीं है। वो साइकिल कहाँ से लेके आए वो थे? साइकिल जयपुर से ले गया। तो विदिशा जिले से आपको साइकिल नहीं मिली अभी तक? पहले मिली थी सर, वो भी टूट गई थी, फिर मैं दूसरी साइकिल जयपुर से ले गया। परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में माता रानी, बच्चे हैं। बच्चे हैं आपके? मेरे पत्नी नहीं है, एक लड़का है, 2 नाती हैं, माँ है मेरी। पत्नी कहाँ है? पत्नी समाप्त हो। पैर कैसे कटे थे आपके? एयर इंटरसिटी से गए थे। कब? 2013 में। भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान। किसान बचाओ किसान जगाओ के नारों के साथ विनीत दांगी द्वारा निकाली गई पद यात्रा। बता दें कि गांव-गांव जाकर 21 तारीख से 25 तारीख तक यह पैदल यात्रा निकाली गई थी और गांव-गांव में किसानों को जागरूक किया जा रहा था। किसान बचाओ किसान जगाओ के संबंध में पद यात्रा निकाली गई विनीत दांगी द्वारा। भारत सरकार द्वारा लागू कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी रखी गई। राष्ट्रपति के नाम एक जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि जगह जगह किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार द्वारा उक्त काले कानून वापस नहीं लिए जा रहे। काली थी जो कि किसान बचाओ उन कृषि काले कानूनों से और किसान को जगाने के लिए कि आप पिछले 10 महीने से हमारे लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, उन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन पर जुल्म अत्याचार किए जा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। उनके विरोध में, कृषि में बढ़ती हुई लागत मूल्य के विरोध में, महंगाई के विरोध में, जो कृषि उपकरण महंगे हुए हैं, यूरिया खाद DAP महंगा हुआ है, इसको विरोध में, साथ में एमएसपी की मांग को लेकर हमने ये ज्ञापन सौंपा है कि 4 दिवसीय यात्रा हमारी ग्यारसपुर ब्लॉक से चालू हुई थी। ग्यारसपुर से पहले दिन गुलाबगंज पहुंची थी, गुलाबगंज से दूसरे पड़ाव में हम ठर्र पहुंचे थे, तीसरे पड़ाव में 23 तारीख को हम ठर्र से अहमदपुर पहुंचे थे और चौथे पड़ाव में हम कल विदिशा पहुंचे थे। उसी का आज हमने ज्ञापन दिया है कि माननीय महामहिम से निवेदन किया है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये तीनों कृषि कानून वापस लें, एवं किसानों को सुने, उनको MSP की गारंटी दें। और काले कृषि कानून वापस लेने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा ग्यारसपुर से 21 तारीख को शुरू की थी और गुलाबगंज ठर अहमदपुर होते हुए आज उसका समापन किया है। हमने आज SDM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लें, अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करें और ये सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे किसान भाई 1 वर्ष से दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसके बाद भी हमारे रंगा बिल्ला को कुछ समझ में नहीं है, तो रंगा बिल्ला को जगाने के लिए हम सब लोगों ने ये प्रयास किया है। दूसरा मामला है कि ज़िले में DAP की भारी कमी है। कल एक गाड़ी एक रैक आई है, उसमें मात्र 1050 टन DAP आया है, जो उसके में भी विदिशा विधानसभा के साथ दोहम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। CO के माध्यम से अपना कोऑपरेटिव बैंक के मात्र 4 सोसाइटियों को उन्होंने विदिशा विधानसभा की दी है, बाकी पूरे ज़िले में उन्होंने DAP बढ़वाया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कलेक्टर महोदय से कि इस विसंगति को दूर किया जाए। दूसरा, जो फर्जी कंपनियों का खाद बगैर कृषि विभाग की परमिशन से जैविक खाद के नाम पर 660 रुपये किसानों से जबरिया वसूल किए जा रहे हैं, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। उस बोरी पर 1200 कुछ रुपये अंकित है और 660 रुपये किसान से लिए जा रहे हैं, उसके एवज में DAP दिया जा रहा है, यानी सरकार ही ब्लैक कर रही है और वो भी बगैर कृषि विभाग की मंजूरी के। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करता हूं कलेक्टर साहब से कि इस जैविक खाद को तुरंत रोका जाए और DAP की सप्लाई और यूरिया की सप्लाई बराबर चालू की जाए और आगामी समय में
बिजली की आपूर्ति की, विद्युत व्यवस्था की एक मीटिंग करें जिले की, और उसे भी सुनिश्चित करें कि किसानों को बिजली मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोयले की कमी देश भर में मोदी सरकार ने कर दी है। कोयले ही खा पी गए, इसलिए अब किसान तो परेशान।